बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं अरे को दोबारा कि अरे के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है और डाटा एक्सेस कैसे होता है। अरे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अरे के अंदर डाटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और एक ही वेरिएबल के आगे नेक्स्ट काफी सारे वेरिएबल बन जाते हैं। वो सारे वेरिएबल कैसे बनते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये आज हम जरा डिटेल में देखते हैं इसको और डिस्कस भी करते हैं ताकि आपको इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। जैसे ही हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो साल है, हम अरे डिक्लेयर करते हैं डिम n ऑफ 5। तो इसका मतलब ये है कि 5 वेरिएबल्स की अरे डिक्लेयर होगी और जो 5 वेरिएबल्स हैं उनकी डाटा टाइप्स क्या होगी, उनकी इंटीजर डाटा टाइप होगी। जैसे ही ये अरे हम डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल्स बन जाएंगे और इन 5 वेरिएबल्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये पहला वेरिएबल है, ये हमारे पास दूसरा है और ये तीसरा है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब पहला जो वेरिएबल होगा उसका जो नेम होगा पहले वेरिएबल का, वो होगा हमारे पास n ऑफ 0। जो दूसरा होगा इसका क्या नेम होगा, n ऑफ 1। और इसी तरह जो तीसरा है वो होगा हमारे पास n ऑफ 3, सॉरी 2। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो 0 1 2 हैं ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है, ये 3 है और ये हमारे पास n ऑफ 4 है। अगर मैंने, ये बात एक यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा n ऑफ 0 लिख के, और अगर मुझे इस ब्लॉक को कोई चीज एक्सेस करवानी है तो n ऑफ 2, और अगर इस ब्लॉक को एक्सेस करना है तो n ऑफ 3, और इस ब्लॉक को एक्सेस करना है तो n ऑफ 4। ये जो 5 वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो है हमारे पास इंटीजर। ये सारे के सारे वेरिएबल जो हैं ये सारे इंटीजर हैं। किसी वेरिएबल की कोई दूसरी डाटा टाइप नहीं है। ये भी इंटीजर है हमारे पास, ये भी इंटीजर है और हमारे पास ये जो आखिरी है ये भी इंटीजर है। अगर मैंने पहले खाने में वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं इसको एक्सेस करूंगा n ऑफ 0 के साथ। तो आपने वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप लिख सकते हैं, कमांड जो है n ऑफ 0 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जो भी वैल्यू आएगी इस स्टेटमेंट के चलने के बाद वो वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर स्टोर होगी। मिसाल है, ये स्टेटमेंट चलती है तो आपके पास यूजर एंटर करता है 10 वैल्यू
तो 10 वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने दूसरी लोकेशन इसकी एक्सेस करनी है तो आएगा n ऑफ 1 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पर यूजर प्रेस करता है, यहाँ पर 20 वैल्यू एग्जाम्पल के तौर के ऊपर है, तो यहाँ पर ये 20 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह आप चलते जाएं तो यूजर प्रेस करता है, वैल्यू लेते हैं n ऑफ 2 की इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और इसी तरह 3 की भी इसी तरह आएगी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और n ऑफ 4 की भी वैल्यू इसी तरह आएगी कंसोल डॉट रीड लाइन। आपने इस खाने में वैल्यू स्टोर करवानी है या आपने वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो हमारे पास ये जो n है, ये आपके पास n है, ये n हमारे पास अरे का नेम है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिम n ऑफ 5। n अरे का नाम है और 5 ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर। ये 0 और ये अगर जो भी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास 2 जो शो हो रहा है, ये भी हमारे पास इंडेक्स नंबर है। ये जो हमारे पास 3 है, ये भी इंडेक्स नंबर है। और ये 4 और ये 1, ये सारे के सारे हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हैं। जब भी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है तो हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे थ्रू इंडेक्स नंबर। अरे का नाम और उसका इंडेक्स नंबर, अरे का नाम और इंडेक्स नंबर। यहाँ पर ये n अरे का नाम है और ये 0 1 2 3 4 ये हमारे पास इंडेक्स नंबर हैं। जिस तरह ये हमने स्टेटमेंट लिखी है रीड लाइन की, इसी तरह हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर वैल्यू शो करवानी है तो आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके बीच में हम करते हैं n ऑफ 0। तो सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास 10 जवाब आएगा इसका। अगर ये स्टेटमेंट चलती है तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 10। तो ये हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट्स हैं, दोबारा जो मैंने आपको बताए हैं अरे के। और ये अक्सर पेपर के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। आपको अरे के कंसेप्ट्स आने चाहिए। और अब हम लूप के जरिए इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा भी सकते हैं और लूप के जरिए इसमें वैल्यू रिट्रीव भी करवा सकते हैं। वो क्या प्रोग्राम होगा वो हम अब इसके बाद देखते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं। मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ n ऑफ 5 की एज इंटीजर यहाँ पर, और मैसेज एक डिस्प्ले कर देता हूँ कंसोल के ऊपर।
5 अरे वैल्यूज। इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई डिक्लेयर कर लेते हैं जैसे हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आई एस टीचर। इसके बाद आप लूप के जरिए हम इसके वैल्यू अंदर स्टोर करवाएंगे और लूप के जरिए ही वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। तो वो कैसे होगा ये भी देखते हैं। फॉर की लूप लगा लेते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट करनी है लूप लाजमी, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होता है अरे का। तो आई इज इक्वल टू 0 टू 4, तो ये हमारे पास 0 टू 4 हो गया 5। और यहां पर हम लिख देते हैं n of I is equal to console dot read line। अब n of I से क्या मुराद है? I के अंदर पहले 0 वैल्यू होगी तो ये 0, फिर I के अंदर लूप चलेगी, फिर दूसरी बार इसके अंदर 1 वैल्यू होगी, तीसरी बार इसके अंदर 2 वैल्यू आएगी, फिर 3 वैल्यू आएगी, और फिर है इसके अंदर लास्ट जो है वो 4 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ आई, ये हमारी एक लूप लग गई सिर्फ डाटा स्टोर करवाने के लिए। अब डाटा इसके अंदर रिट्रीव करने के लिए तो उससे पहले हम एक मैसेज लगा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन entered following values in array। एक और लूप लगा लेते हैं, उसको हम जे का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें एज इंटीजर और जे इज इक्वल टू 0 to 4 और console dot write line n of j। नेक्स्ट जे। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आया है हमारे पास। ये स्टूडेंट मैसेज आ रहा है एंटर 5 अरे वैल्यूज। यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 10, 11, 15, 18, 55 और ये हमारे पास ये दूसरी लूप चली। तो ये हमारे पास जब वैल्यू एंटर की है तो हमारे पास वैल्यू एंटर करने के लिए ये लूप चल रही है। इसमें आई की वैल्यू पहली बार 0 होगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई की वैल्यू 0 होगी पहली बार। तो उसके बाद ये 0 से लेके 4 तक चलेगी, तो ये हर बार हमसे वैल्यू लेगा, तो आई की वैल्यू जो है वो एक स्टेप इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास मैसेज आ गया यू एंटर्ड फॉलोइंग वैल्यूज। इस तरह हमने जे वेरिएबल डिक्लेयर किया और जे वेरिएबल के अंदर भी हमने इसी तरह एन ऑफ जे, जे की वैल्यू पहले बार 0 होगी तो ये हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी, फिर लूप चलेगी, फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो ये 11 वैल्यू आ जाएगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी तो 15 वैल्यू आ जाएगी, जे की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास 18 आ जाएगा, जे की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तो हमारे पास 55 जो है ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपने प्रोग्राम बनाना है अरे का। ये एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, अरे के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यू के अंदर भी इसका सवाल आ जाता है। तो ये अरे के कंसेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए।